नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। कुछ दिनों के लिए मैं घर चली गई थी और दिल्ली के तो अपने मज़े होते हैं। खैर मेरी झांसी जैसी छोटी जगह में इतनी मुझे तो बहुत अच्छी लगता है ये जगह झांसी लगती है। बट दिल्ली के भी अपने मज़े हैं। दिल्ली में जो सुविधाएं मिलती हैं वो इस छोटी जगह में नहीं मिलती हैं। तो आज मैं ये अपना फ्लावर्स दिखाऊंगी। इससे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मेरी एब्सेंस में नोटिफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे बहन भाइयों ने मुझसे पूछे हैं वो भरे पड़े हैं। तो मैं उनके जवाब धीरे धीरे, मुझे कुछ दिन लगेंगे, टाइम लगेगा देने में। तो घर का काम भी, घर इतने दिनों से बंद था, वो भी मुझे सब देखना है। तो इसलिए आप बुरा नहीं माने कि अगर मैं आपके जवाब टाइम से नहीं दे पाऊँ। तो ये क्लेडियम के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊंगी कि वहाँ हमने खूब इन्जॉय किया, खूब अच्छे से हमने मेहंदी लगाई। वहाँ तो मेहंदी लगाने वाले बड़े ही आराम से आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो आप घर में बुलाओ और जब इकट्ठे हों सब लोग, तो इस तरह से गर्मियों को जो आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें करके आप जो है गर्मियों को और भी सुंदर बना सकते हैं। वैसे भी ये मेहंदी जो है ठंडक पहुंचाती है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ये सब काम अब छुट्टियों में किए हैं। तो मैं छुट्टियों में जो है अपने घर में गई हुई थी। ये सब काम ये सब काम हुए। तो अब आपको ये जो मेरा क्लेडियम का आप जानते होंगे, मैं दिखाया था ये बट, तो मुझे लग रहा था कि मेरी अब्सेंस में ये पीछे खिल के मुरझा भी जाएगा क्योंकि खिलने वाला था। तो अब कब ये खिला है मुझे नहीं पता। खिला तो मेरी अब्सेंस में ही है। और मैं जो मेरे ये प्लांट्स के नीचे जो प्लांट्स पड़े थे, जो देखभाल कर रहे थे, तो मैं उनको पूछना भूल गई ये किस दिन खिला था। तो चलिए ये देखिए कितना सुंदर फूल है ये क्लेडियम का। ये देखा, मैंने बताया था ना आपको, बहुत ही सुंदर खूबसूरत लगता है। तो मैं आज सुबह ही आई हूँ, जब मैंने इसको खिले हुए पाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों को भी मैं ये दिखाती हूँ। जिन बहन भाइयों ने मुझे मेरी अब्सेंस में याद किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उषा जी, आपके मुझे नोटिफिकेशन में 2 मैसेज मिले और याद करने के लिए शुक्रिया। तो अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं कहाँ गई थी। अब आप मेरा ये फ्लावर देखिए कितना सुंदर से ये खिल रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये क्लेडियम का जो फूल है। ये देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरे गार्डन में और भी खूब सारे इस भरी दोपहरी गर्मी में ये फूल, ये बहुत सारे मोस रोज़ के भी खूब सारे खिल रहे हैं। ये और भी फूल देखो कई तरह के ये मेरे गार्डन में खिल रहे हैं, जो कि इस लू के भरी हुई, जो लू, इतनी सारी लू चल रही है, गर्मी है इतनी, ये जो दोपहरी है खूब गर्मी से भरी हुई है, तो भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से फूल ये खिलना कितना सुकून दे जाते हैं, इनको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे क्लेडियम का फ्लावर। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने इसको लगा रखा है, तो उनके गार्डन में भी जब इसके फ्लावर आएंगे, वैसे हर बारी नहीं आते हैं मेरे, कभी कभी आ जाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि इसकी केयर के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आपको दिखा चुकी हूँ। तो मुझे यही रहता है, जब फूल इनके लगते हैं तो मैं उनको बस अपने कैमरे में कैद करके रख लेती हूँ। और फिर जब मन करे उन जो फूल जो मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, ये मेरे यहाँ कभी कभी खिलते हैं, तो फिर मुझे इनका वीडियो देखना पसंद आता है। तो ये देखिए ये फूल, इसका प्यारा सा फूल ऐसे ही नीचे से आ रहा है। ये देखा आपने, ये ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है, ये बैक साइड से कुछ इस तरह से है।
बहुत ही खूबसूरत। और आगे से ये ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है। तो वहाँ सबने खूब दिल्ली में मेहंदी लगाई और मैंने भी लगाई और भी सबने लगवाई मेहंदी। तो मैंने अभी वो एक वीडियो मेहंदी का डाला है। मैं होप करती हूँ कि वो मेरे मेहंदी वाला वीडियो आपको पसंद आएगा। अब गर्मियों दिल्ली में तो ऐसा है नहीं कि वहाँ गर्मी नहीं पड़ती, दिल्ली में भी खूब गर्मी पड़ती है। हाँ, मेरे जहाँ जो है झांसी में थोड़ा 3-4 डिग्री टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, कभी 1-2 डिग्री ज़्यादा रहता है, पर दिल्ली से ज़्यादा रहता है। पर दिल्ली में भी खूब गर्मी होती है। ये फूल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो क्लेडियम का ऐसे होता है कि ये छोटे छोटे गमलों में भी लग जाते हैं। देखिए फैल रहे हैं, अभी नीचे रखा है तो ये नई पत्ती इसमें ये देखिए आ रही है। ये अभी आधी जो है ये रोल हुई पड़ी है, ये मैं दिखा पा रही हूँ कहीं। ये हाफ जो है ये रोल हुई पड़ी है, ये पूरी नहीं खुली हुई है। तो ये जब खुलेगी तो बहुत ही फ्रेश और न्यू पत्ती, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ऐसे इस तरह से। तो आप इनको छोटे छोटे पोट में भी, ये 5 इंची वाले पोट में लगा है, 5 इंची वाले ये पोट में जो है ये मेरा प्लांट है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये बड़े छोटे पोट में, ये देखिए ये 5 इंची वाले पोट में लगा पड़ा है। तो छोटे छोटे ये पोट में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं और छाया में रखने हैं। अब नहीं तो आपकी ये पत्तियाँ सारी जल जाएंगी। फूल देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। क्लेडियम के फूल भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे ऐसे तरह के पौधे होते हैं जिनके फूल जो एक जैसे दिखने में होते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए जो चाइनीज एवरग्रीन होते हैं ना, उनके फ्लावर्स बिल्कुल सेम ऐसे ही आते हैं। तो वो भी मेरे कभी कभी खिलते हैं, हर बार ही नहीं खिलते, क्योंकि जो उनको खास जो उनको क्लाइमेट चाहिए होता है, अगर उस जगह में होते हैं वहाँ तो वो हर साल खिलते ही खिलते हैं, बहुत बार खिलते हैं। मैं कर्नाटका गई थी तो वहाँ मैंने देखे खूब ढेर सारे जितने भी चाइनीज़ एवरग्रीन थे उन्होंने इंडोर रखे हुए थे, पर वहाँ भी खूब रोशनी उनको मिलती, तो पूरे के पूरे इतने खिले पड़े थे। तो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कुछ और हिसाब का है। तो कभी कभार ये फूल फिर हमें भी खुशी दे जाते हैं जब इनको लगता है कि इनके अपने मतलब का, अपने जैसा टेम्परेचर मिला है। ये इस तरह से ये मेरा क्लेडियम। तो अगर आप लगाना चाहते हैं नर्सरी से ये इसका प्लांट आप ला सकते हैं और सर्दियों से पहले तक ये इसकी पत्तियों की खूबसूरती आपके गार्डन में बनी रहेगी। कई तरह के कई रंगों में आते हैं ये, और जैसे ही सर्दी आएंगी तो ये पत्तियाँ ये अपने आप ही जो पौधा है इसका ख़त्म हो जाता है। तो ये तो मैं वीडियो में आपको पहले सब कुछ इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो ये बस आज मैं फूल दिखाना चाहती थी इसका, क्लेडियम का। बहुत ही खूबसूरत है इस तरह से, ये आप देख रहे हैं ये ऐसे। अगर आपके गार्डन में फूल नहीं भी खिलता है तो कोई बात नहीं, इसकी तो पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो ही इतनी शो इसकी बढ़ाती हैं, आपके गार्डन की शो बढ़ा देंगी, इतनी खूबसूरत लगती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी, बहुत ही सुंदर प्यारी लग रही हैं। पर अगर जब फूल निकलता है तो वो फिर सोने पे सुहागा होता है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर। ये ऐसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। और मेरे ये मॉस रोज़ के देखिए, इनके वो जो गमले भी हैं मैं नीचे उठा के रख गई थी। मुझे लग रहा था ऊपर, क्योंकि ऊपर भी कुछ प्लांट्स मैंने रखे हैं बट वो सूख गए। कुछ कुछ जो मतलब जिनको हर रोज़ पानी चाहिए था वो तो कुछ सूख गए हैं, और
जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है वो हरे भरे हैं। तो ये मेरे मोस रोज़ के भी खूब सारे ढेर सारे ये इसमें खिल रहे हैं, और बर्ड्स भी ढेर सारे। ये देखो कितनी सारी ये बर्ड्स आई हुई हैं, ये सब भरी पड़ी हैं। तो अब शाम के टाइम में फ्री होके फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनको ऊपर छत पे रख के आऊँगी, और कुछ तो मैं रख के आ गई हूँ क्योंकि इनको धूप चाहिए होगी। और यहाँ पे धूप मेरे यहाँ पोर्च में नहीं आती है, बहुत कम आती है, बहुत ही कम, सुबह की बस। तो ये देखिए कितने खिल रहे हैं मोस रोज़। इस टाइम आप मोस रोज़ लगाना चाहिए तो खूब लगाएं आप। ये तो सर्दियों से पहले तक खिलते रहते हैं, लंबे टाइम तक खिलते रहते हैं। बरसात में भी ये खूब खिलते हैं, बरसात के बाद में भी ये खूब खिलते रहते हैं। सर्दियों से पहले तक ये खिलते रहते हैं। ये ऐसे होते हैं, बिल्कुल केयर भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। और मैं ये मेरा क्लेडियम होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे उन भाई बहनों को का बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने मुझे याद किया। नमस्ते जी, धन्यवाद। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। शुक्रिया।